मैं अमृतपाल सिंह मेरा नाम है और मैं मुजफ्फरनगर ज़िले से हूँ, यूपी से, और मैं केन सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। आप जो सेवा लेके आए हैं वो किस विषय के लिए? ये जो लंगर ये चल रहा है, लंगर इसलिए चल रहा है, जो किसान हमारे भाई 70-75 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, उनके खाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। पकौड़ों का लंगर है, छाछ का लंगर है और गुड़ है। तो ऐसे ये लंगर तब से चल रहा है जब से किसान भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील करी जा रही है कि किसान भाई लौट जाए, आंदोलन को समाप्त कर दें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी क्या, वो तो उससे पहले तोमर जी ये अपील कर रहे थे, वो तो इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमने ये कह दिया था, हमारे जो जितने किसान भाई हैं सब ने ये कह दिया था, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से घर वापस नहीं जाएंगे। तो सर, जो लगातार आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास करे जा रहे हैं, कुछ नए नाम दिए जा रहे हैं, हाल ही में नाम आया है आंदोलन जीवी, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन जीवी को तो हम भी ढूंढते फिर रहे हैं, और ये हमारी टीम जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, जो दिन रात यहाँ सेवा कर रहे हैं, और वे भी तब से इस चीज़ पे निगाह रख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री जी ने ये नाम दिया है आंदोलन जीवी। वो भी सबसे पूछते फिर रहे, हम हर एक आदमी को और मीडिया को जिन्होंने ये बात उन तक पहुँचाई है, या प्रधानमंत्री से आपके द्वारा हम ये पूछना चाहते हैं, भी हमें भी बताओ ये आंदोलन जीवी कौन होते हैं। हमने तो आंदोलनकारी सुना है, जो किताबों में पढ़ा है अब तक। हमारी चलो इतनी उम्र नहीं हुई, हमने अपने बुजुर्गों से पूछा है भी आज तक किसी डिक्शनरी में ऐसा वर्ड आया है, तो उन्होंने कहा भी आज तक हमने तो नहीं पढ़ा, शायद प्रधानमंत्री ने पढ़ा हो, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बहुत दूर तक हमारे गए हैं। ये गुजरात के किसी स्टेशन पे चाय तक पिलाते रहे हैं लोगों को, क्या पता वहाँ पर कोई ऐसा बाहर का आदमी आया हो जो इन्हें ये वर्ड बता गया हो। तो हमने तो आज तक ऐसा कोई वर्ड सुना नहीं, ना हमने ऐसा कोई देखा। कह रहे हैं कि मतलब कि बहुत लोगों को अभी आदत हो गई है आंदोलन करके विरोध करने, विकास कार्यों का विरोध करने एक तरीके से। देखिए जी, जब तक आंदोलन नहीं होगा, तो जैसे ये सरकार कर रही है ऐसे पहले भी सरकारें थी, ये ज़बरदस्ती अपने कानून बना के या अपनी जो वो है हमारे ऊपर ठोकती है, आम पब्लिक के ऊपर ठोकती है। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक इस चीज़ से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि आंदोलन ही इसका एक ऐसा वो है जिससे हम इससे बच सकते हैं इनसे। तो सर, फंडिंग के ऊपर भी बात करी जा रही है, उसको आप लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई फंडिंग के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है। अब आपने ये पूछा हमारे से, फंडिंग जो हमारी फंडिंग है वो एक बार टिकैत साहब के वहाँ पे भी ये पूछा गया था उनसे भी, तो उन्होंने अपने रजिस्टर खोल के दिखा दिया था। यहाँ पे पैसों की फंडिंग नहीं होती। ये जितना सामान पड़ा है, आप पीछे दूर तक देख लो, जितना सामान पड़ा है यहाँ से किसान भाइयों के ही द्वारा पहुँचाया गया हुआ सामान है, क्योंकि पैसा तो हमने ही मना कर दिया, पैसा हमें चाहिए नहीं। इन्होंने तो हमें ये तक कहा है भी पैसा विदेश से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। वो आज तक हमने भी नहीं देखा भी वो कौन से अकाउंटों में आ रही है, किस अकाउंटों से वो पैसा निकल के यहाँ पे बांटा जा रहा है, यहाँ उससे सामान लाया जा रहा है। हमने तो यहाँ पर जब भी देखा है, किसान आते हैं अपने घरों से, जो उनके पास सामान है, जिसके पास आलू है वो आलू लेके आता है, धान है धान लेके आता है, चावल लेके आता है, तो किसान ही सारा कुछ लेके आ रहा है। हमने तो कहीं फंडिंग दूर से देखी नहीं। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, अन्य नए नए नाम दे रहे हैं, और जो तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो उन्हें यही कहेंगे भी आप आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ये नए नाम, अब पब्लिक समझदार हो गई है, इन नए नाम देने से, नया एजेंडा बनाने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को सब तुम्हारे बारे में पता है, पब्लिक का बेवकूफ़ मत बनाओ। और जो ये जिस तरफ जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, कानून पे बात करो, कानून जो काले कानून ये बनाए हैं उस पर वार्ता करो और इसे वापस करो, और कुछ नहीं है। सर, विदेशों से जो विदेशी पर्सनैलिटीज़ हैं वो कमेंट कर रही हैं, किसी कानूनों को लेकर सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विदेश में अब तक जो हमारी मीडिया है, जो मीडिया सच छुपा रही थी अब तक, वो सच कैसे न कैसे विदेशों तक पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिका के उसमें उनके व्हाइट हाउस में, उन्हें संसद में हमला हुआ था। तब भी तो हमारी इधर की इंडियन सेलिब्रिटी ने मैसेज करे थे भाई ये गलत हुआ है, तो तब भी तो उनका क्या आंतरिक मामला नहीं था, और अपनी इस बात को ये आंतरिक मामला बता रहे हैं भाई विदेश वाले इस पर कमेंट ना करें, ये इनका आंतरिक मामला है। ये उनके उस पर क्यों कमेंट करते हैं? ये तो और मंत्री जाते हैं हाउडी मोदी में, वहाँ जाके कहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है वो भी दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो पहले ही अपनी वहाँ इज्जत बना चुके हैं जाके, अब की बार ट्रम्प सरकार कह के आ गया। ट्रम्प आया तो नहीं, यही हाल इनका यहाँ पे होना है। और जब वो तो उनका आंतरिक मामला था, असली आंतरिक मामला उनका वो था इलेक्शन का। वो आपके इलेक्शन में आके कैंपेन करें तब आपका आंतरिक मामला है, तब आपके ऊपर कोई कमेंट करे तब उसका हम आंतरिक मामला मान सकते हैं। और आप वहाँ जाके एक प्रधानमंत्री दूसरे देश का राष्ट्रपति का हाथ पकड़ के उसे कहते हैं भी आपकी बात ट्रम्प सरकार, इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
इसमें ये मोदी की सबसे बड़ी हार है। या तो ट्रंप जीत के आता, वो दिखाता भी मुझे मोदी ने सपोर्ट किया, तो वहाँ पर इसे मोदी जी को वहाँ से हरा के वापस भेजा गया। ट्रंप की हार मोदी जी की हार है। सर, जो इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, हमारा मिल बैठ के सुलझाना चाहिए और ये बाहरी लोग ना कमेंट करें एक तरीके से। जो इंडियन की सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी मैसेज या वो कर रही है, ट्वीट कर रही है, जिनको इनकी आरएसएस की और बीजेपी की सपोर्ट है, वही लोग वो कर रहे हैं। एक बार उन करने के बाद जब लोगों ने जो उनके फैंस थे उन्होंने उन्हें कहा भी आप राजनीति कर रहे हो, ये ट्वीट आपको नहीं करना चाहिए। किसान जो 70-75 दिन से पड़ा है, आप उसके बारे में तो सोच नहीं रहे। एक किसी बाहर की सेलिब्रिटी ने सिर्फ ये कह दिया हमें किसानों के ऊपर बात करनी चाहिए, उसने कुछ कहा थोड़ी था। जो ग्रेटा थी, ग्रेटा ने सिर्फ एक ट्वीट करा था भाई हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। रिहाना ने ये सिर्फ ये कहा था हमें इनके फार्मर्स के बारे में बात करनी चाहिए। उसमें उन्होंने गलत क्या कह दिया? तो ये सब जो हमारे सेलिब्रिटी है उनकी भी गलती है, उन्हें इस चीज़ का नहीं करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए था। अभी हमारा इनकी किसानों के साथ वार्ता चल रही है, वो उसका उल्टा ट्वीट कर रहे हैं, उल्टा ट्वीट से अपनी बदनामी करा रहे हैं, उनका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा उन्हें। सर, जो 26 तारीख को घटना हुई थी उसमें किसान जो थे काफ़ी किसान गिरफ्तार करे गए और अब जो अपील करी जा रही है किसान संगठन द्वारा कि इन किसानों को रिहा करा जाए, तो मोदी जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को छुटाने की बात कर रहे हैं। देखो जी, मोदी जी अब आतंकवादी इन्होंने ये तो शुरू से इन्होंने नाम बदल के नहीं दिया है। जो आंदोलनकारी थे वो उस टाइम भी जो पकड़े गए हैं, जो 2-3 मेन थे, उन्हें तो अब सबसे लास्ट में पकड़ा गया। जो बेचारे जिन्हें यहाँ से पहले पुलिस ने सरकार ने रास्ता भटका के लाल किले तक पहुँचाया, उन्हें सबसे पहले पकड़कर और उनकी जमानतें होनी स्टार्ट हो गई है। हमारे किसान जो हैं जत्थेबंदियाँ हैं वो उनकी सपोर्ट कर रही है और उन्हें अपील भी कर रही है जो किसी का कोई आदमी है उस पर कोई पैसा नहीं लगाएगा, किसान जत्थेबंदियाँ उसका पैसा लगाएंगी। जो वकील हमारी सपोर्ट कर रहे हैं वो उसे उनके केस लड़े जाएंगे। और जो मेन लोग थे उन्हें तो और वो मेन लोग कौन थे? एक दीप सिद्धू था या और कई थे। वो इनका अब से 1 साल पहले वो इनके इलेक्शन में कैंपेन कर रहा है, तो वो तो इन्हीं का आदमी है। सर, कुछ पत्रकार बंधु नहीं, आंदोलन सिमट नहीं। देखो, ये आंदोलन इस तरीके का होता है, आपको एक इस दिन जैसे 26 जनवरी का टाइम दिया गया था, तो सब लोगों के अंदर ये होता है भी चलो आज 26 जनवरी का दिन है, उधर पहुँचे जो किसानों को उन्हें समर्थन करें, तो सब लोग उस टाइम आए थे। उसके बाद में सबका आपको भी पता है इस टाइम काम का टाइम चल रहा है, गन्ना चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, तो वे जाते हैं, आ जाते हैं, उनके बदले में आ जाते हैं। अब दूर तक देख लो, कोई ये नहीं है कोई कहेगा भी आंदोलन सिमट रहा है, ना आंदोलन सिमटेगा। टिकैत साहब ने 2 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है, तब तक आंदोलन बिल्कुल नहीं सिमटेगा। दीप सिद्धू का सर बयान पुलिस को कि जो हमें लाल किले पर जाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, किसान नेताओं ने उकसाया। सिद्धू ने आपने कह दिया, बयान दिया। दीप सिद्धू जब आदमी पुलिस रिमांड पर होता है तो कभी भी आपको पता है कोर्ट पर पुलिस का लिखा हुआ दिया हुआ बयान नहीं माना जाता। वो पुलिस उससे ज़बरदस्ती दिलवा रही है, जत्थेबंदियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब अपनी वो चार्जशीट फाइल करेंगे, कोर्ट में चले जाएगी, तब हमारे वकील या उनके वकील दीप सिद्धू से पूछेंगे, तब दीप सिद्धू असली बात बताएगा। अब तो पुलिस उससे चाहे डरा के धमका के जत्थेबंदियों को आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये काम करा रही है। सर, जो आंदोलन का स्थल है यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, यहाँ पे उनको लेकर आप किस तरीके से समस्याओं का समाधान करें? देखो, ये फैसिलिटी यहाँ नहीं दी जा रही है सर, बिजली भी दी जाती है, काट दी जाती है और साफ़ सफाई ऐसी होती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात सर, शौचालय नहीं है, महिलाएं भी यहाँ पे काफ़ी हैं, उनके लिए भी काफ़ी परेशानी होती है। तो देखो जी, हमने सरकार से अपील करी थी। देखो, हम भी इसी देश की जनता हैं, इसी देश के नागरिक हैं भाई। अगर हमारा आंदोलन के लिए आंदोलन का सबको हक है। हमने कहा था जहाँ पर हम बैठे हैं हमें अच्छी तरीके से सफाई की, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है, इसी जगह में सफाई का सबसे पहले ध्यान रखना है। सफाई के लिए, पानी के लिए हमने उन्हें कहा था। अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो हमें आंदोलन को ख़त्म करने के लिए रात को किसी टाइम बिजली कट कर देते हैं और 3-3 दिन पानी नहीं आता है। और अब तो 2 दिन से ये है भी उन्होंने बिजली भी कट की हुई है इस लाइन की। और पीने वाला जो पानी है वो तो फैसिलिटी है ही नहीं यहाँ पे सब। नहीं, पीने का पानी तो वो दे ही नहीं रहे हैं। और जो इसमें टॉयलेट में भी पानी आ रहा है, वो पता नहीं कैसा पानी ला रहे हैं, वो भी 3-3, 4-4 दिन बाद। और उससे लोग यहाँ से लोग अपना पानी खरीद गए, यहाँ जो किसानों द्वारा हेल्प की जा रही है उस पानी से अपना काम चला रहे हैं। सर, जब आपने चुना था मोदी जी को, कभी आपने सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे? ऐसा सोचना जो अमान्य व्यवहार हो रहा है इस समय पे, आपने कभी सोचा था ऐसा होगा हमारे साथ? भाई, ये गलती करके अब हम ये सोच रहे हैं भी अब हमने ये गलती कैसे कर ली। उस टाइम ये सोच रहे थे, एक लहर थी, सुना था अभी मोदी जी की लहर है, चलो देखो नए प्रधानमंत्री आएंगे कुछ करेंगे।
पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं करा और उल्टा विकास को नीचे करते चले गए। हम सोच रहे थे विकास ऊपर उठेगा, विकास नीचे, जीडीपी गिरती जा रही है देश की, बहुत बुरा हाल है। तो सर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, सरकार इस बारे में दोबारा विचार करे, हमारे जत्थेबंदियों से बात करे, कानून गलत है, काला है, और इस पर दोबारा विचार करके इस कानून को रद्द करा जाए और दोबारा हमारे जितने किसान भाई यहाँ बैठे हैं वो अपना घर जाएं, उनके लिए कोई खुशखबरी भेजें और उसके बाद में नए कानून बनाएं और उस पर किसान आगुओं को, जो किसान हैं, उनसे बात करके उस कानून को लाया जाए दोबारा। सर जो किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और घर से ही समर्थन दे रहे हैं अपने घर से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे आप? जो किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, हम उन किसान भाइयों से अपील करते हैं, कृपया करके एक बार यहाँ पर जरूर आए और आके देखें भी ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, उस कानून में क्या खामियां हैं। जो आपको बीजेपी समझा रही है वो सिर्फ आपको उसकी खूबी समझा रही है, जो उसमें खामियां हैं वो नहीं समझा रही है। आप उस खामियों को हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को देख के फिर उसके बाद में समर्थन में वो करें। हम ये नहीं कह रहे भी आप हमारे समर्थन में आए, पर उसके कानून के भी समर्थन में मत जाएं जब तक आप उसे अच्छी तरह से समझ ना लें। सर पिछले समय से प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी थी कृषि कानूनों को लेकर, कहीं ना कहीं अचानक से उनका बोलना, तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना ही एक तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसान को झुकाना हमारा उसमें नहीं है, हम किसान को नहीं, सरकार को झुकाना नहीं चाहते भाई। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं भी प्रधानमंत्री को हमने चुना है, प्रधानमंत्री के ही हम इस देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री को इस किसानों के बारे में सोचना चाहिए और अगर जो कुछ गलत हो गया है वो सुधारने के लिए अगर जो वो कानून कैंसिल करते हैं उसमें झुकना नहीं होता, वो एक बड़प्पन होता है। वो हम प्रधानमंत्री का बड़प्पन मानेंगे। इस कानूनों को ख़त्म करें और नए कानून और सबकी सहमति से नए कानून बनाए जाए। सर टिकैत जी का आह्वान है कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलने वाला है, आने वाले समय में गर्मी का मौसम रहेगा सर, तो किस तरीके से आप अपनी व्यवस्थाएं मजबूत कर रहे हैं? देखो जी, आपने भी देखा होगा पिछले 70-75 दिनों से ये धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। गर्मी के लिए तो आदमी बच सकता है, छत लगा के बच सकता है। अब ये देखिए भी -1 तक टेम्परेचर में हम यहाँ रहे हैं किसान, जब ठंड सह सकता है। और किसान तो ऐसी चीज़ है, उसके लिए वो कभी ऋतु देख के नहीं चलता। वो उसने कभी आज तक नहीं देखा भी बरसात हो रही है तो मैं अपने खेतों में ना जाऊँ, वो भी घरों में बड़ा रहूँ। वो तो उसके लिए तो खेत सबसे पहले है, अपनी खेती सबसे पहले है। उसने कभी ये नहीं देखा दिन है या रात है, ठंड है या गर्मी है या सर्दी है, कुछ नहीं देखा उसने। तो हमारे लिए ये कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मतलब आंदोलन करना आपका अधिकार है और जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर लौट जाए। देखो जी, बुजुर्गों ने जो चीज़ हमें दी थी, बुजुर्ग उस चीज़ को बचाने के लिए, उस साख को बचाने के लिए, उस ज़मीनों को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम तो बाद में हैं, हमारे से पहले बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों ने कहा भी अगर जो वो चीज़ हमें नहीं दे सकते तो हमारा यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है। तो वो तो इसीलिए यहाँ आए हैं भी मोदी जी हम तो यहाँ आ गए, यहाँ तो मरेंगे, या आप कानून वापस करो तो घर जाएंगे, बच्चों को कहेंगे तुम्हारे लिए ज़मीन तुम्हारी सुरक्षित छोड़ दी है, अब इसके बाद ज़मीन तुम्हारी है। सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया। तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। धन्यवाद।